एक दफ़ा का जिक्र है कि गहरे गर्म पानी के चश्मों में और नमकीन पानी की वादियों में एक बहुत पुराना जानदार रहता था और उस जानदार ने साइंसदानों को मजबूर कर दिया पूरी हिस्ट्री ज़िंदगी की दोबारा लिखने पे। जी हाँ, आज हमने डिस्कस करना है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें दो डोमेन हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। एक का नाम है आर्किया और दूसरे का नाम है बैक्टीरिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मकबूल अहमद। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 के साथ आज के टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि ये तीन डोमेन्स क्या हैं। नंबर 1 के ऊपर इसमें हिस्ट्री है इसकी। इन 1977 साइंटिस्ट हैं हमारे पास अमेरिकन, और वो अमेरिकन साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे या माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उनका नाम था कार्ल वॉस। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन का टैक्सा एक ऐड किया। अब पूरे जो टैक्सा हमने पढ़े हैं पीछे, 7 टैक्सा तो विटेकर के दिए हुए हैं और एक टैक्सा इन्होंने ऐड किया, और वो टैक्सा क्या था हमारे पास? डोमेन। और उसको कहाँ पे लगाया गया? अबव द किंगडम। यानी सबसे पहले डोमेन है, फिर किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, ऐसे हम जाते हैं नीचे। तो सबसे ऊपर का जो हमारे पास टैक्सा है वो कौन सा है? डोमेन है। और उसको ऐड किया 1977 में एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नेम्ड एज कार्ल वॉस, और इसने 5 किंगडम सिस्टम जो है उनको प्रीवियसली उन्हीं को यूज किया और उस पर कहा जी ये 3 डोमेन बना दो। सबसे पहले जो हमारे पास डोमेन है उसका नाम है डोमेन आर्किया, दूसरा डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन है डोमेन यूकेरिया। यानी 3 डोमेन दिए। पहले डोमेन का नाम आर्किया, दूसरे का नाम बैक्टीरिया और तीसरे का नाम यूकेरिया। पहली फिगर में आर्किया है, दूसरी फिगर में बैक्टीरिया है और तीसरी फिगर में आप मुझे देख रहे हैं, तो ये मैं जो है ये यूकेरिया से बिलोंग करता हूं। इसी 3 डोमेन्स की हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इनटू 2 डोमेन। हमने क्या किया? 2 ग्रुप बनाए थे, एक प्रोकैरियोट और एक बनाया था यूकेरियोट। यानी एक था हमारे पास प्रोकैरियोट और दूसरा कौन सा था? यूकेरियोट। डोमेन कैसे बनाए गए? प्रोकैरियोट के 2 डोमेन बना दिए गए। प्रोकैरियोट के कितने डोमेन बना दिए गए? 2। यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रोकैरियोट का डोमेन है उसका नाम है आर्किया और दूसरे डोमेन का नाम क्या है? बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट के 2 डोमेन बनाए गए, एक का नाम हो गया आर्किया, दूसरे का नाम बैक्टीरिया, और यूकेरियोट का एक ही डोमेन बना दिया गया और उस डोमेन का नाम क्या है? यूकेरिया। यूकेरियोट का एक डोमेन है और उसका नाम क्या है? यूकेरिया। तो क्लासिफिकेशन जो असल में बनी वो किसके बेस के ऊपर बनी? आर्किया और बैक्टीरिया के डिफरेंस के ऊपर। असल क्लासिफिकेशन जो अब वाली है इसका महवर क्या है? आर्किया एंड बैक्टीरिया का डिफरेंस क्या है वो हमने देखना। तो अगर हम लाइफ के ट्री को चेक करें तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या आते हैं? आर्किया। आर्किया ने ही खुद को चेंज करके क्या बनाया? बैक्टीरिया। और आर्किया से ही कुछ जानदार क्या बन गए? यूकेरिया। यानी 3 डोमेन जो है वो बेसिक ट्रीज की तरह है। और इसके ऊपर आप देखें जो यूकेरिया है इसमें हमारे पास प्रोटिस्ट भी आ रहे हैं, एलजी भी आ रही है, ये भी एलजी हैं, ये फंजाई है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और भी बहुत से जानदार आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर कि ये जो डोमेन्स हमने डिस्कस किए हैं ये डोमेन्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, इनकी बेसिस क्या है। सो क्लासिफिकेशन इनटू 3 डोमेन इज बेस्ड ऑन, हमने 3 डोमेन किस बेस पे बनाए हैं? डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। जो आरएनए होता है हमारा डीएनए की कॉपी होता है सेल के अंदर, उसके डिफरेंस को हमने चेक किया, यानी उसके अंदर क्या फर्क है वो हमने देखा। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द आरएनए ऑफ सेल, हर सेल यानी आर्किया के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में और यूकेरिया के सेल में क्या डिफरेंस था आरएनए का। इनकी सेल मेम्ब्रेन और लिपिड स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया, और इसकी सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक, जब हम एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं उसकी बेस के ऊपर भी हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। ये बेसिस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये जो है ना हमारे पास ये टॉपिक आ सकता है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। अब 3 डोमेन पढ़े हमने, कौन कौन से थे? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया।
सबसे पहला डोमेन कौन सा था? यस, आर्किया। तो उसको डिटेल से थोड़ा देखते हैं। तो आर्किया का इंट्रोडक्शन सबसे पहले, आर्किया इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे कदीम जो जानदार है, सबसे पहले आने वाला जो जानदार है, उसका नाम क्या है? आर्किया। दे आर प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट है, बट इनकी सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट होती है बैक्टीरिया से। क्या है कि इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होगी, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगी। अच्छा, तो ये यूकैरियोट से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी। देयर आरएनए इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट है, यूकैरियोट से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब यूकैरियोट डायरेक्ट इनसे ड्राइव हुए होंगे। इनकी सेल मेम्ब्रेन में एक यूनिकनेस है। वो सेल मेम्ब्रेन में यूनिकनेस क्या है? इसमें ऐसे लिपिड्स पाए जाते हैं जो इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। यानी इनकी सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट है, यूनिक किस्म की सेल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर ऐसे लिपिड्स हैं जो इनको हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है इनकी हैबिटेट। हैबिटेट बोलते हैं रहने की जगह। हैबिटेट किसे बोलते हैं? रहने की जगह। ये जानवर कहाँ कहाँ रह सकते हैं? तो आर्किया लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। आर्किया कहाँ रह रहे हैं? एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट्स में, जैसे गर्म पानी के चश्मे, नमकीन लेक्स हैं, डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स, गर्म गर्म जो वहाँ पर समंदर के नीचे जगह हैं वहाँ पे, एसिडिक इन्वायरमेंट्स में, अल्कलाइन इन्वायरमेंट्स में पानी में, और उसके अलावा ये ऐसे इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं जहाँ सॉइल एंड ओशंस हैं, उसमें भी ये आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हमारे पास सबसे पहले है हॉट स्प्रिंग्स, फिर कह रहे हैं साल्ट लेक्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, एसिडिक इन्वायरमेंट, अल्कलाइन इन्वायरमेंट एंड सॉइल्स एंड ओशंस। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है कि ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, खाते कहाँ से हैं, क्या खाते हैं ये? तो जनाब इनके खाने की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे सल्फर और अमोनिया। हम देखते हैं कि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं वो वाटर यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, और बदले में क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये वाटर की जगह पे सल्फर और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? सल्फर एंड अमोनिया, और ये ऑक्सीजन पैदा नहीं करेंगे। पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं ना, ये ऑक्सीजन पैदा नहीं करेंगे। तो ये कीमो फोटोसिंथेसिस होती है, ये अलग टाइप की फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट है इसके पास डाइवर्सिटी। इस डोमेन में ऐसा क्या क्या जो है वो ऑर्गेनिजम्स हमारे मिल जाते हैं जिस वजह से ये इतना डाइवर्स है। ये हर जगह तो एक ही किस्म का जानदार नहीं रह जाता होगा ना। आर्किया में भी तो टाइप्स होंगी, जैसे मैमल्स में टाइप्स हैं, भेड़ बकरी इंसान, ऐसे आर्किया में भी टाइप्स होंगी। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, और कौन सी टाइप कहाँ पे सर्वाइव करा रही है खुद को? सबसे पहले हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ आर्किया में, उसमें है वो है मैथोजिन्स। मैथोजिन्स में ऐसे बैक्टीरिया शामिल हैं जो मीथेन पैदा करते हैं। यानी जब अपने आप सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो सर्वाइवल के दौरान जो चीज़ खाते हैं उससे जो गैस बनेगी वो गैस का नाम क्या होगा? मीथेन। चूँकि मीथेन को गैस के तौर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए नाम कहते हैं मैथोजेंस, मीथेन पैदा करने वाले। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है वो है हैलोफाइल्स। हैलो मतलब साल्ट, आपने पढ़ा होगा इसको, साल्ट लविंग, हैलोजिन साल्ट प्रोड्यूस करना। तो हैलोफाइल्स साल्ट लविंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो साल्ट यूज़ करते हैं या साल्ट के इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं साल्ट लविंग बैक्टीरिया। और ये साल्ट इन्वायरमेंट जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोफाइल। थर्म का मतलब तो सोचते ही समझ आ गया होगा ना, हीट के रेलिवेंट, टेम्परेचर के रेलिवेंट। तो थर्मोफाइल्स कौन से होंगे? जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। कौन से? हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, कभी हंस भी लिया करो यार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स क्या है? एसिड लविंग बैक्टीरिया, तेजाब को पसंद करने वाले, तेजाबी जगहों पर रहने वाले बैक्टीरिया। ये बहुत ज़्यादा तेजाबी जगहों पर रह सकते हैं। तो इसमें हम इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गई डायग्राम, वो है मैथोजिन्स की, ये है हेलोफाइल्स, और ये है हमारे पास थर्मोफाइल्स, और ये है एसिडोफाइल्स। तो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे पेपर में जब आप बनाएंगे, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव कर जाएं। तो ये नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी, हेडिंग 6, 7 जो भी थी डायग्राम की। बुक के अंदर ये वाली डायग्राम्स दी हुई हैं, तो आप ये बनाना चाहते तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन कौन सा था? डोमेन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपने जिंदगी में बहुत सारे देखे होंगे, खाए भी होंगे,
खाए हैं बैक्टीरिया? कभी खाए हैं बैक्टीरिया? नहीं? खिला दूं? दही? दही क्या है? बैक्टीरिया है। अचार में भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है, और डिकम्पोजिशन में भी, आपके हाथों में भी बैक्टीरिया है। जर्म्स तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास आसपास। तो बैक्टीरिया का जो पूरा डोमेन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये डोमेन है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, यानी कि आर्किया भी बैक्टीरिया ही होते हैं, बट वो ट्रू नहीं होते, उनमें थोड़ी चीज़ें कम होती हैं। ये ट्रू बैक्टीरिया हैं। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट है, और उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पीछे हम कह रहे थे कि वो बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि वो आर्किया बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, बट बैक्टीरिया बैक्टीरिया है क्योंकि इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इनके अंदर यूबिक्यूटस प्रेजेंस है, मतलब ये भी हर जगह मिल जाते हैं आपको, लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपकी बॉडी पे भी ये रह सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी जो नेचर है, सेलुलर नेचर है, वो कौन सी है? ये सेलुलर में सॉलिटरी, अकेले रह सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में भी रह सकते हैं, एंड चेन्स की फॉर्म में भी ये रह सकते हैं। इनकी डिफरेंट फॉर्मेशन हो सकती हैं। खाते क्या हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट हेडिंग। हेटरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, कुछ बना सकते हैं। ये तो इसका दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, कुछ खुराक बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। जो बना सकते हैं वो फोटोसिंथेसिस है करते हैं, और जो नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉफ, मतलब किसी और चीज़ को खा लेते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्यों ये कैपेबिलिटी होती है? क्योंकि ये क्या रखते हैं? क्लोरोफिल। इनका अपने किस्म का क्लोरोफिल होता है जिसके जरिए खुराक को बना सकते हैं। नेक्स्ट है किंगडम यू बैक्टीरिया। इनका जो किंगडम है वो कौन सा है? किंगडम यू बैक्टीरिया। यानी आर्किया के डोमेन में जो किंगडम होगा वो किंगडम आर्किया होगा, और बैक्टीरिया के डोमेन में जो किंगडम होगा वो किंगडम यू बैक्टीरिया होगा। इनके जो मेजर ग्रुप्स हैं वो दो हैं, यानी कि बैक्टीरिया में भी, यू बैक्टीरिया में भी फर्दर दो ग्रुप्स हैं। एक बैक्टीरिया है और एक है सियानो बैक्टीरिया। सियानो बैक्टीरिया, इनको ब्लू ग्रेन एल्गी भी बोलते हैं, यानी ये भी पुराने किस्म के बैक्टीरिया हैं। इनका काम क्या है? ये हमारे किस काम आते हैं? नंबर 1, एक बीमारी पैदा करते हैं जी। नंबर 2, मोस्ट एसेंशियल काम कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल। आप या कोई जानदार या कोई पौधा मरता है, उसको डिकम्पोज कौन करेंगे? बैक्टीरिया ही करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में थे वो बॉडी का हिस्से से निकल के सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे, और नेक्स्ट वो किसी पौधे को, जानवर को मिल जाएंगे, और वो उससे अपनी लाइफ स्टार्ट कर लेगा। तो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं बैक्टीरिया की? तो इसमें हमारे पास ये देखें, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं, ये नंबर 1 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, नंबर 3 के ऊपर ये स्पाइरल बैक्टीरिया है। ये एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के ऊपर। नेक्स्ट है, डू यू थिंक साइंटिस्ट विल डिस्कवर 4th डोमेन? अभी तक कितने डोमेन है? अभी हमने पढ़ा, बोले 3। ऐसे ही हो सकता है साइंटिस्ट एक और डोमेन डिस्कवर कर लें इन द फ्यूचर लाइफ। एंड ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन। अपने बात की वजाहत भी करें कि आप कैसे कह सकते हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि हो सकता है किसी और सितारे पे जाएं, वहां से भी कुछ मिल जाए, जस्ट लाइक एलियंस? हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, छोटी सी एफर्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट करें। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वेट करें। और वो नेक्स्ट लेक्चर होगा डोमेन यूकेरिया, जिसके अंदर 4 किंगडम है। और 4 किंगडम की हिस्ट्री और मिथ वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।